ईद मुसलमानों का एक अहम मजहबी त्यौहार है जो खुशी, मोहब्बत और भाईचारे की इलामत समझा जाता है। ये दिन अल्लाह ताली की तरफ से अपने बंदों के लिए एक खास इनाम है जो रमज़ान अल मुबारक के रोज़ों, इबादत और सब्र के बाद उता किया जाता है। ईद का लफ्ज़ खुद खुशी और मसरत के मानी रखता है और यह दिन हर मुसलमान के दिल में एक नई उम्मीद और ताजगी पैदा करता है। रमज़ान अल मुबारक के पूरे महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जब ये बाबरकत महीना ख़त्म होता है तब ईद उल फित्र का दिन आता है जो खुशियों की नवीद लेकर आता है। इस दिन का आगाज़ नमाज ईद से होता है जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में मसाजिद या खुले मैदानों में जमा होकर अल्लाह ताली का शुक्र अदा करते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलना और ईद मुबारक कहना उस दिन की खास रवायत है जो मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई करते हैं और मुख्तलिफ कस्म के मज़ेदार खाने तैयार करते हैं। ख़ास तौर पर शेर खरमा, सुवियाँ और दीगर मीठे पकवान ईद की पहचान होते हैं। बच्चे उस दिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ईदी मिलती है जो उमूमन पैसे या तहाइफ की सूरत में दी जाती है। ईदी बच्चों के लिए खुशी का एक खास जरिया होती है जिसका वो सारा साल इंतज़ार करते हैं। ईद हमें सिर्फ खुशी मनाने का मौका ही नहीं देती बल्कि ये हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का दर्स भी देती है। ईद से पहले ज़कवा अल फित्र अदा की जाती है ताकि गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। ये अमल मुआशरे में मसावात, हमदर्दी और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने से बढ़ती है। ईद का दिन हमें मुआफ़ करने और दिलों की कदूरतें ख़त्म करने का भी दर्स देता है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते हैं और अगर किसी से नाराज़गी हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये अमल न सिर्फ ताल्लुकात को मजबूत बनाता है बल्कि दिल को सुकून भी देता है। ईद हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आना चाहिए। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, दावतें होती हैं और खुशियां बांटी जाती हैं। ये मेल जोल माशरती ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और लोगों के दरमियान क़ुर्बत पैदा करता है। ईद का ये पहलू ख़ास तौर पर हमारे माशरे में बहुत अहम है जहाँ ख़ानदान और रिश्तेदार एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। उसके अलावा ईद हमें शुक्रगुजारी का दर्स भी देती है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताली का शुक्र अदा करें कि उसने हमें सेहत, रिज़्क़ और खुशियाँ अता की। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं, इसलिए हमें अपनी नामतों की कदर करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। शुक्रगुजारी इंसान को मज़ीद नामतों की तरफ ले जाती है और दिल को सुकून बख्शती है। ईद का असल पैगाम सादगी, मोहब्बत और इखलास है। हमें चाहिए कि हम इस दिन को फजूल खर्ची से बचाते हुए सादगी के साथ मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें तो हमारी ईद की खुशी कई गुना बढ़ सकती है। आज के दौर में जहाँ मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ईद हमें एक मौका फराहिम करती है कि हम अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें, उनकी कदर करें और अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि मोहब्बत, खुलूस और अपनायत में है। आखिर में ईद एक ऐसा मुबारक दिन है जो हमें अल्लाह ताली के करीब होने, दूसरों के साथ मोहब्बत करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका देता है। हमें चाहिए कि हम ईद के हकीकी पैगाम को समझें और उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो न सिर्फ हमारी ईद बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है।